Good morning all. Today I am going to explain you of Great Place essay by Francis Bacon. So without wasting any time, let's start. So in this essay, Francis Bacon is saying and telling about the people or person who has authority or who are on of great places or who have great jobs or great authorities. तो ये उन लोगों की बात कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन जिनके पास ग्रेट अथॉरिटी है या वो ग्रेट पोजीशन पे पहुंच गए हैं। तो उनके बाद वो उनके बारे में वो तीन इसमें बात करते हैं। तीन पैराज कई पैराज हैं मगर तीन फॉर्म में इनको हम डिवाइड करके बात करते हैं। तो पहला तो ये उन लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि जो पर्सन होता है जो कि भी अथॉरिटी पे होता है, पीपल ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी आर ट्राइस सर्वेंट्स। तो ये तीन तिहरे गुलाम होते हैं, तीन तरीके से सर्विस में होते हैं। पहले मोनार्क के, दूसरा कंट्री के और तीसरा ऑफ रेपुटेशन एंड ऑफ वर्क, और अपनी रेपुटेशन और अपने कामकाज के। तो एक तो राजा के, दूसरा कंट्री के सेवक होते हैं और तीसरा अपनी रेपुटेशन के और अपने कामकाज के। सो सच पीपल डू नॉट हैव एनी फ्रीडम आइदर इन देयर वर्क और इन देयर प्राइवेट लाइफ। इस तरह से उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं रह जाती अपने काम में और अपनी प्राइवेट लाइफ में। जब उनके ऊपर तीन लोगों का तीन तरीके से पहरा है, वो तीन तरीके से ड्यूटी बजाने के लिए वो हैं मजबूर हैं, तो उनके ऊपर कैसे फिर उन्हें आज़ादी होगी। तो दे डू नॉट हैव फ्रीडम आइदर इन देयर वर्क और इन देयर प्राइवेट लाइफ्स। देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग हाई पोस्ट। तो वो ये कहते हैं कि जो हाई पोस्ट होती है उस पर होल्ड करने की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, और वो क्या होती हैं? द पावर ऑफ द प्लेस टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ द पर्सन होल्डिंग इट। द राइजिंग पावर इज पेनफुल एंड एट टाइम्स ह्यूमिलिएटिंग। The tenure of the office is uncertain, uneasy and dangerous. The fall from the power is sudden. The taste of power makes it difficult to give up the post. सो वो ये कहते हैं कि जो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या हैं डिसएडवांटेजेस? कि जो पावर, पहले तो फ्रीडम नहीं होती है आपको। दूसरा क्या होता है, जो पावर की जो पोजीशन होती है, पावर जो होता है वो पेनफुल भी होता है। कैसे पेनफुल होता है कि कई बार आपको ऐसी उत्पीड़नाओं से भी गुजरना पड़ता है, ऐसी ह्यूमिलेशन से भी गुजरना पड़ता है जो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, आपको मिलनी नहीं चाहिए। यू आर नॉट डिजर्विंग दैट। और जो टेन्योर होता है ऑफिस का वो सर्टेन होता है और अनइजी होता है और डेंजरस होता है। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम जितनी देर भी डॉक्टर हैं उतनी देर हम ऑफिस में, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये उस जिम्मेदारी की बात करते हुए कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और अनईजी और अनसर्टन टाइम पीरियड होता है जिस टाइम हम अपनी जॉब के टेन्योर में रहते हैं। हमें पल पल खतरा होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो ये कहते हैं द फॉल फ्रॉम द पावर इज सडन। और जब पावर से हम फॉल होते हैं तो अचानक से गिरते हैं, जैसे अचानक से ही कुछ हो सकता है, अचानक से ही हमारा डाउनफॉल हो सकता है। और जब जिस इंसान को पावर की ललक लग गई हो, जिसको टेस्ट लग गया हो पावर को, बिना पावर के रह भी नहीं पाता, तो कभी कभी लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वाइल अदर कंसिडर द पर्सन होल्डिंग अ हाई पोस्ट फॉर्चुनेट, ओनली ही नोज हाउ ट्रबलसम इट इज़। जैसे कि लोग उसको देख के सोच रहे थे वाह वाह क्या लकी इंसान, इतनी अच्छी पोस्ट पे IPS है, IAS ऑफिसर है, या ये CID है, और ये इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बड़ा आर्मी कर्नल है। लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पे होती है। तो ये सिर्फ ऐसी उनकी सोच है, मगर वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। सच अ पर्सन हैज़ नो लेजर एट हिज डिस्पोजेबल। और वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। वो अपने मज़े के लिए कहीं कुछ भी नहीं कर सकता, फ्रीली नहीं घूम सकता। उसको हर वक्त अपनी मर्जी नहीं चलाने का आदेश होता, वो अपने ड्यूटी में बंधा होता है। सच पर्सन्स नेवर नोज देयर शॉर्ट कमिंग्स बिकॉज दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्लैटरर्स एंड सेल्फ सीकर्स। और ऐसे लोगों को कभी भी अपनी गलतियों का या बुराइयों का या लिमिटेशंस का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उनके पास आसपास चापलूस भरे होते हैं, फ्लैटर्स होते हैं और सेल्फ सीकर्स होते हैं जो उनसे मतलब लेने के लिए उनकी हर वक्त तारीफ करते। तो उन्हें एक तरह से अपने बारे में सही ज्ञान भी नहीं हो पाता। और इसको अनफॉर्चुनेट कहा है फ्रांसिस ने कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर आपको पता ना चल पाए कि आपके अंदर क्या गड़बड़ है। मैन इन ग्रेट प्लेसेस आर स्ट्रेंज टू देमसेल्व्स। और जो ग्रेट प्लेसेस पे लोग होते हैं वो अपने लिए ही स्ट्रेंजर होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या हैं, खुद क्या हैं। दे डू नॉट हैव एनी टाइम टू पे अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ देयर ओन बॉडी एंड माइंड। और उनके पास अपने बॉडी और माइंड के लिए भी टाइम नहीं होता है, खाने पीने का भी होश नहीं होता है। डेथ इज ग्रीवियस टू द मैन हु डाइज वेल नोन टू अदर्स बट अननोन टू हिमसेल्फ। जब ऐसे लोग मरते हैं
तो वो बहुत मशहूर होते हैं लोगों के बीच में, मगर वो अनजान होते हैं अपने आप से, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाया। अगर ऐसे आप अपने कंटेक्स्ट में देखेंगे, जब आपका एग्ज़ाम टाइम होता है तो आप बहुत बिजी होते हैं, तो आपको ना खाने का होश होता है, ना पानी का होश होता है, ना सोने का, ना जागने का, ना किसी की शादी हो तो आपको जाना है, ना किसी पार्टी फंक्शन में आपको जाना है। लेकिन अगर किसी इंसान को ऐसे ही पूरी जीवन जीना पड़े तो उसके लिए कैसा होगा? उसके लिए ऐसा होगा कि उसकी जब मौत होगी तो फिर वो बहुत सारे लोगों के बीच में फेमस तो होगा, पर अपने आप से अनजान होगा। अच्छा, अब हम इसे सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया जब ये उनके बारे में एक तरह से डिसएडवांटेजेस और उनकी ये बता रहे थे कि उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अब हम दूसरे में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं उसी ऐसे का। Men in great place have freedom to do good or evil, but to do evil is a curse and to do good is greatest virtue which a man can aspire to possess. इनको पूरी आज़ादी होती है अच्छा बुरा करने की, मगर जब वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे तो उसका भुगतान तो उन्हें करना पड़ता है लेटर। बट जब वो गुड करते हैं तो बस यही सोच कर गुड करेंगे कि ट्रू और लॉफुल रहना उनकी ड्यूटी है। ठीक है, फॉर गुड थॉट्स फिर कहेंगे हाँ, फिर ये हो गया कि ये उनकी ड्यूटी है। ग्रेस वर्च्यू मैन कैन एस्पायर टू पोजेस, सो अ पर्सन होल्डिंग हाई पोजीशन शुड एम्प्लॉय हिज पावर इन डूइंग गुड टू अदर्स। तो इसलिए जब आपके पास हाई पोजीशन हो तो अपनी उस सत्ता का इस्तेमाल लोगों का भला करने के लिए करें, क्योंकि आपको भगवान देख रहा है। गुड वर्क इज़ द एंड ऑफ मैन्स लाइफ, और जो अच्छा काम है वही एक तरह से अंत है इंसान की ज़िंदगी का, यही करने हम आए हैं। सच अ मैन विल गेट द पीस ऑफ गॉड इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ हाई पोजीशन। अ मैन शुड सेट बिफोर हिम गुड एग्जाम्पल्स, ही शुड एग्जामिन हिमसेल्फ स्ट्रिक्टली। जब वो अच्छा काम पोजीशन पे हो तो उसे भगवान में विश्वास करते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने अंदर संतुष्टि पैदा करने चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, यही उसका काम है, यही उसके लिए भगवान का आदेश है कि अपनी ड्यूटीफुल रहे। और जब वो अपनी जॉब में रहे तो एक एग्जाम्पल सेट करे ऑन द बेसिस ऑफ हिज बेस्ट एग्जाम्पल्स, अपने बेसिस ऑफ काम पे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे कि हाँ वो फलाने डॉक्टर थे तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, फलाना पुलिस था तो उसने इतना अच्छा काम किया। बट ही शुड नॉट इग्नोर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिज प्रेडिसर्स, अपने से जो बड़े सीनियर्स उनके एग्जाम्पल्स को इग्नोर ना करे। ही शुड ट्राई टू अवॉइड द रॉन्ग दे हैड डन with a spirit of generosity. He should improve their example, be consistent in conduct, avoid rigidity in the discharge of duty and interpretation of rules. He should avoid controversies about his jurisdictions and authority. He should treat his subordinates well, guide them on important issues and welcome them who brings information for his help. फिर वो क्या करे, अच्छा एग्जाम्पल सेट करे, अपने सीनियर्स के भी राह को देखे कि उनके सीनियर्स किस तरह से चले, लेकिन अगर सीनियर्स ने कुछ गलत काम किया हो तो वो ना करते हुए उनकी भी इमेज को इम्प्रूव करे। जैसे कि अगर पुलिस का डिपार्टमेंट है तो पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है, उसका सीनियर कोई गलत काम किया हो तो उससे अच्छा काम करके अपने उस एरिया में भी पुलिस का इमेज अच्छी करनी चाहिए, या उस जगह पे भी अपनी अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेज, अपने डिपार्टमेंट की इमेज अच्छी करनी चाहिए। ही शुड अवॉइड कंट्रोवर्सीज़, और जहाँ कंट्रोवर्सीज़ हो, जहाँ ज्यूरिडिक्शंस एंड अथॉरिटी की बातें हो, जहाँ पे दोषारोपण हो रहा हो या इंसाफ करना हो अथॉरिटीज़ के ऊपर, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ही शुड, उसे अपना काम करने गया है और उसे अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। ही शुड ट्रीट हिज सबऑर्डिनेट्स वेल, और अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे उनसे बात करना चाहिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए उनसे, और उनको हेल्प भी करनी चाहिए, उनको कन्विंस करके काम करना चाहिए। ठीक है, फिर आपको इसका जो लास्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट है, वो पढ़ेंगे। तो इसके लास्ट पार्ट में उन्होंने ये बताया है कि कौन कौन सी गलतियां हैं या कौन कौन सी वाइसेस हैं जिससे बच के रहना चाहिए एक ग्रेट प्लेस वाले पर्सन को। तो पर्सन इन पोजीशन शुड अवॉइड 4 टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी। जब वो अथॉरिटी में हो तो 4 तरीके की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पहली क्या चीज़ है, ईविल ऑफ डिले, करप्शन, रूडनेस एंड ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस। तो ईविल ऑफ डिले कह रहे हैं वो, यानी कि देरी करने से, और देरी में उन्होंने ईविल लगाया है। तो ईविल ऑफ डिले मतलब जब वो सत्ता में कोई इंसान होता है तो उसकी कलम से कई काम होते हैं। अगर उसकी कलम से किसी को तनख्वाह मिलने वाली है और सैलरी मिलने वाली है और उसने वो साइन नहीं किया तो वो गलत कर रहा है। अगर उसकी पेन से
किसी का भला होने वाला लेकिन उसने नहीं किया तो वो गलत कर रहा है। और फिर करप्शन से दूर रहना चाहिए, ब्राइबरी से दूर रहना चाहिए, फैसिलिटीज़ का ओवर यूज़ करने से दूर रहना चाहिए, रूडनेस से दूर रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल एरोगेंस में नहीं रहना चाहिए कि उससे लोग बात ही ना करें, उससे कुछ कहें ही ना। जैसे होता है, आप कुछ टीचर्स होते हैं कि इतने गुस्से में दिखते हैं कि बच्चे उनसे पूछते ही नहीं कि सर मैडम हमें ये बता दीजिए कि हमें ये पढ़ना है या हमें पढ़ा दीजिए, तो इतनी रूड रहते हैं। एंड ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, और कुछ इन्फ्लुएंस मतलब किसी के इम्पैक्ट में, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए उनको। फिर वो कहता है फॉर द फर्स्ट द पर्सन विल्ड अथॉरिटी शुड बी ईजिली एसेसिबल। अगर आप अथॉरिटी पे हैं तो आप आसानी से पाए जाने चाहिए। मतलब आप एक टीचर हैं, अगर आप क्लास में और आप टीचर हो, आपको अथॉरिटी मिली है टीचर की या प्रिंसिपल की, तो आपको ढूंढने के लिए लोग ज़मीन आसमान एक कर दें और ऐसा ना हो कि आप मिले नहीं। मतलब आप ईजिली मिलने चाहिए। ही शुड बी स्ट्रिक्ट इन डिस्पोजिंग ऑफ वर्क इन टाइम एंड शुड नॉट मिक्स अदर वर्क विथ वर्क इन हैंड। अगर आपको कोई काम मिला है तो आप उसे पहले कंप्लीट करिए, ना कि उसे दो चार कामों के बीच में मिक्स करके भूल जाइए और काम को अवॉइड करिए। ही शुड बी ऑनेस्ट इन हिज वर्क एंड सेट सच एन एग्जाम्पल बिफोर हिज सबऑर्डिनेट्स बाय हिज ओन कंडक्ट। अपने काम में ईमानदार और ऐसा एग्जाम्पल सेट करना अपने सबऑर्डिनेट्स में कि वो भी उसके जैसा बनना चाहें, और वो रूड ना हो करके बहुत ही फर्म दिमाग का हो, स्ट्रॉन्ग दिमाग का, बैलेंस्ड हो। नॉट बी वनरेबल टू प्रेशर ऑफ अदर्स, और वो किसी के प्रेशर में आने वाला ना हो कि अगर उसके ऊपर कोई सीनियर का प्रेशर है तो वो काम नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट पोजीशन ऑफ अ मैन रिवील्स हिज कैरेक्टर। If he is virtuous, he became more noble, and but he is in position when he is in position. अगर कोई इंसान, जो काम होता है, जो अथॉरिटी होती है ना, सत्ता, या जब आपके हाथ में ताकत आती है तो वही आपका सही मापदंड होती है, वही आपका टच स्टोन होता है कि आपकी कसौटी होती है कि आप कैसे इंसान हैं। अगर आप अच्छे इंसान होंगे ना तो आप उस जगह पे पहुंचकर और भी काम, और भी शांत और भी अच्छे से काम करेंगे और बहुत अच्छे काम करेंगे। और अगर आप बदमाश होंगे, आप गलत होंगे, तो आप वहाँ पे पहुँचते ही एक्सपोज हो जाएंगे और आप पैसे की लालच में और करप्शन में लिप्त हो जाएंगे। सो लॉन्ग एज पीपल आर एम्बिशियस दे रिमेन एजिटेटेड, बट एज सून एज दे अचीव देयर एम्बिशन दे बिकेम काम एंड मोर नोबल। और जैसे जैसे इंसान अपना जब तक एम्बिशियस रहता है तब तक तो चलो गुस्सा आता है, एक्साइटेड रहता है, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाए ना तो उससे काम हो जाना चाहिए, स्ट्रांग, बैलेंस, शांत हो जाना चाहिए और अपने महान हो जाना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए नोबल काम करने के लिए। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप बड़ा अधिकारी है तो उसे शांत होना चाहिए। ये नहीं कि अगर 4 लोग गुस्सा कर रहे हैं उसके सबऑर्डिनेट तो वो भी गुस्सा करने लग गया और दंगे भड़क गए। अगर बड़ा ऑफिसर है तो उसे वहाँ पे शांति से सब काम संभालना चाहिए। फिर क्या हुआ, द राइजिंग टू पोजीशन ऑफ पावर इज़ डिफ़िकल्ट। इट इज़ एडवाइजेबल दैट व्हेन अ पर्सन एस्पायर्स टू प्लेस ऑफ पोजीशन ही शुड सीक द हेल्प ऑफ सम ग्रुप और पार्टी। जे चलो ठीक है, ऊपर पहुंचना, बहुत ऊपर पोजीशन है, पहुंचना, एम्बिशन होना, एम्बिशंस को अटेन करना, पोजीशन को अटेन करना मुश्किल है, और उसके लिए वो मानते हैं फ्रांसिस कि उन्होंने कई पार्टीज़ और ग्रुप्स की मदद ली। मगर जब वहाँ पर आप अपने एम्बिशंस पूरे कर लें तो आपको इम्पार्शियल हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे वोट के बाद आप नेता बने, लेकिन जब आप नेता बन जाएँ तो जो अधिकारियों से और जो कैपिटलिस्ट लोगों से और जो व्यापारियों से आपने वोट लिया है उनके लिए पार्शियल ना करें। फिर आप उस जगह पे पहुंच करके बिल्कुल इम्पार्शियल हो जाने चाहिए। यही आपका सही तरीका होगा। शुड बिकेम इम्पार्शियल। इन द सेम वे अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी शुड बी जस्ट एंड जनरस टू हिज प्रेडिसेसर्स, अदरवाइज ही विल गेट द सेम ट्रीटमेंट फ्रॉम हिज सक्सेसर्स एज ही हैज़ गिवन टू हिज प्रेडिसेसर्स। अगर वो अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे, यही वो मिलेगा उसको भी अपने जूनियर्स से। अगर वो अपने बड़ों की, जो उनके से सीनियर्स हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करेगा तो उनके भी छोटे जो हैं उनसे जूनियर्स हैं वो भी उनको वही देने वाले हैं। वो एग्जांपल्स देखते हैं। ही शुड गिव रिस्पेक्ट टू हिज कलीग्स एंड शुड सीक देयर कोऑपरेशंस। और वो अपने कलीग को भी रिस्पेक्ट दे रहा हो और उनके कोऑपरेशंस को लेने के लिए हमेशा तैयार हो। इन हिज पर्सनल लाइफ ही शुड बी अनअज्यूमिंग बट ही शुड एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज कॉन्शियसली। पर्सनल लाइफ में भी वो अपनी महानता को प्रदर्शन ना करे, रौब ना झाड़े अपने परिवार पे कि मैं आईएएस हूँ या मैं बड़ा अधिकारी हूँ, तो घर में भी रौब झाड़ रहा है। वो अपने घर में भी बहुत जेनरस, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने घर वालों से बात करे और बिल्कुल उसी तरह से सुलझा हुआ व्यवहार करे जैसे उसने पहले सुलझा हुआ व्यवहार अपने ऑफिस में किया। मतलब ही शुड बी द सेम मैन पब्लिकली एंड प्राइवेटली। वो हर जगह एकदम एक ही इंसान हो। ऐसा नहीं हो कि बाहर रहे तो बहुत कॉपरेट करे और घर में आए तो कॉपरेट नहीं करे। उससे हर चीज़ का ख्याल होना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ का, और कॉन्शियसली और
निष्ठापूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करे अपने, और निष्ठा से रहे। और इससे आपको ये पता चलता है कि उन्होंने क्वालिटीज़ बताई हैं। तो आपने देखा कि फ्रांसिस बेकन को कितनी नॉलेज थी और कितना नॉलेज इम्पार्ट करते हैं वो अपने हर लेक्चर में। तो जैसे मैंने आपसे फ्रांसिस बेकन वाले पहले लेक्चर में ये कहा था ऑफ स्टडीज़ में, कि जब आप इनके लेक्चर सुनेंगे तो आप सेम पर्सन नहीं रह जाएंगे, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, आपको राइट वेज पता चल जाएगा, आपको एक तरह से रूल्स पता चल जाएंगे सही लिविंग के। तो ये आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही नॉलेज से भर देते हैं इनके ऐसे। और इनके ऐसे की एक खासियत मैंने आपको बताई थी कि ये प्रेपोजिशन ऑफ से शुरू होता है। और फ्रांसिस बेकन ने ऐसे बहुत सारे ऐसे लिखे हैं जो आप जितने भी पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे लिखे हैं जो आप जब भी सुनेंगे, जब भी पढ़ेंगे, जब भी देखेंगे तो उनका जो पहला वर्ड होगा वो ऑफ होगा। प्रेपोजिशन बिग ओ और ऑफ, इनके कुछ ऐसे इसके नाम आपको जैसे मैं एक बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ऑफ ट्रुथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ साइमल्टेनियस एंड डिसमिशन, ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ये एमए में चलता है, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ ट्रैवल, और बहुत सारे ऐसे हैं। इनकी पूरी एक बुक है ऐसे इसकी, और बहुत ही महान एसेस थे। तो इनको आप पढ़ेंगे और इनकी बुक हमेशा, इनके एसेस हमेशा विजडम देते हैं आपको। ऑफ एम्पायर है, ऑफ डिलेज है, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिजेनमेंट ऑफ हेल्थ है, ऑफ गार्डेंस, ऑफ स्टडीज़, ऑफ लव, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, ऑफ एक्सपेंस, ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन, ऑफ एक्शन। तो इनकी बुक, इनके एसेस ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए आप यूँ ही पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल और आपको नॉलेज देने वाले ऐसे हैं। कीप लविंग लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच।